नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। अध्याय 15 का आप लोगों ने भाग 4 तक पढ़ लिया और आज हम बताएंगे भाग 5। भाग 4 में हमने वन्य जीव संरक्षण के बारे में बात किया। वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके साथ ही साथ कितनी विधियों से वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, जिसमें हमने 2 विधियों के बारे में चर्चा किया। एक स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा वन्य जीवों का बहिस्थानीय संरक्षण। और इसमें हमने उन सभी के बारे में बताया जिसके द्वारा कि वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। तो भाग 4 में वन्य जीव संरक्षण के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी दे दिया है। अब इस भाग में हम बताएंगे कि वन्य जीवों के लिए कौन से ऐसे जंतु है जिसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया और इसके साथ साथ कितनी संस्थाएं इनके संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। तो वन्य जीवों के लिए प्रोजेक्ट और उनके संरक्षण के लिए संस्थाएं, इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। यह वीडियो इस अध्याय का अंतिम भाग होगा। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और सबसे पहले हम जान लेते हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थाएं। वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसा कि बोर्ड पर भी यही हेडिंग है, वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थाएं। तो 2 तरह की संस्थाएं हैं जो कि वन्य जीव संरक्षण के लिए उपयुक्त है। एक है गैर सरकारी संस्थाएं और दूसरा सरकारी संस्थाएं। तो ये गैर सरकारी संस्थाएं, इसमें पहला हम लोग जान लेते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS। और इसकी स्थापना कब किया गया? तो 1983 में। ये बात आपको याद रखना, 1983 में। कहाँ पे? तो बम्बई में। बम्बई में इसकी स्थापना किया गया। अब ये जो सोसाइटी है भारत, बर्मा और श्रीलंका में पादप जगत और प्राणी जगत के संग्रह के लिए और अन्वेषण के लिए, इसके साथ साथ शैक्षिक सूचनाओं के लिए भी संबंधित है। इसका मतलब है कि यहाँ से शैक्षिक सूचना संबंधित क्रियाकलाप किए जाते हैं। इसके साथ साथ प्राणी जगत और पादप जगत का संग्रह है यहाँ पे बहुत अधिक, और उसका अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। कौन सी सोसाइटी है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। उसके बाद से जो दूसरा आता है वह है भारतीय वन्य जीवन परिरक्षण सोसाइटी यानी कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी WPSI। अब इसकी स्थापना देहरादून में किया गया। ये जो WPSI की स्थापना कहाँ पे किया गया? तो देहरादून में। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो शैक्षणिक एवं अन्वेषण क्रियाकलाप संबंधित, यानी कि विभिन्न प्रकार के खोज से संबंधित है ये। और यहाँ पर एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है चीतल। चीतल नाम की पत्रिका, जो कि द्विभाषी होती है और त्रैमासिक पत्रिका है, यानी कि 3 महीने में एक बार इस पत्रिका को निकाला जाता है। उसके बाद से आगे बढ़ जाते हैं तो गैर सरकारी संस्था हो गया। तो यहाँ पे गैर सरकारी संस्था की बात तो हो गई। 2 संस्थाओं के बारे में हमने बात किया। एक बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसकी स्थापना 1983 में बम्बई में किया गया। और दूसरा भारतीय वन्य जीवन परिरक्षण सोसाइटी, और इसकी स्थापना देहरादून में किया गया। ये बातें याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ें और सरकारी संस्थाएं लेते हैं। सरकारी संस्था के बारे में सबसे पहला है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ZSI। इसकी स्थापना हुई सन 1916 में और कहाँ किया गया? तो कोलकाता में। ये याद रखना है कि इसकी स्थापना हुई 1916 में, कलकत्ता में इसकी स्थापना किया गया। और ये क्यों, इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय प्राणीजात का सर्वेक्षण, उसके बाद से पर्यवेक्षण एवं अनुसंधान करना है। मतलब कि भारतीय प्राणी जात का मतलब कि प्राणी विज्ञान में जितने भी प्राणी जीव है, जातियां हैं, उनका सर्वेक्षण करना, उसका पर्यवेक्षण करना और उसका अनुसंधान करना। दूसरा है भारतीय वन्य जीवन संस्थान यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WLII। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WLII। तो यहाँ पे इस संस्था का स्थापना कब हुआ? तो 1982 में। कहाँ पे?
तो देहरादून में। इसका स्थापना हुआ 1982 में और कहाँ पर, तो देहरादून में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वन्य जीव के क्षेत्र में शोध करना। वन्य जीव के क्षेत्र में क्या करना, तो शोध करना। इसके साथ साथ एक और सरकारी संस्था है जिसका नाम है भारतीय वन्य जीव परिषद, यानी कि इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। एक और संस्था है जिसका नाम है क्या चीज़, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान। तीसरा, भारतीय वन्य जीव संस्थान। भारतीय वन्य जीव संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई, तो सन 1949 में। इसकी स्थापना हुई सन 1949 में। और किसके द्वारा किया गया स्थापना, तो केंद्रीय वन्य जीव परिषद के नाम से एक समिति है और उसी समिति के द्वारा इस भारतीय वन्य जीव संस्थान का स्थापना हुआ। 1952 में इसके नाम को बदलकर भारतीय वन्य जीव परिषद कर दिया गया। 1952 में इसका नाम बदल दिया गया और कर दिया क्या चीज़, तो भारतीय वन्य जीव परिषद। भारतीय वन्य जीव परिषद, इसी के नाम को बदल करके कर लिया गया। उसके बाद से इसके लिए 1972 में वन्य जीव अधिनियम बनाया गया। इसी के द्वारा 1972 में वन्य जीव अधिनियम बनाया गया। वन्य जीव अधिनियम, हाँ, तो ये है यहाँ पे कुछ संस्थाएं, राष्ट्रीय संस्थाएं जो कि वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। उसके साथ साथ इस भारतीय वन्य जीव संस्थान का भी नोट्स स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से आप लिख लीजिएगा क्या है ये, तो इसके बारे में हम बोल भी देते हैं। इसकी स्थापना 1949 में केंद्रीय वन्य जीवन परिषद के नाम से परामर्शदात्री समिति के रूप में हुई। 1952 में इसका नाम बदलकर भारतीय वन्य जीव परिषद कर दिया गया। इस परिषद ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया जिसे सभी राज्यों में क्रियान्वित किया गया। इसी का संशोधन 1991 में संविधान के 44वें अधिनियम के रूप में लागू किया गया। मतलब कि 44वें अधिनियम में इसका संशोधन किया गया। और ये सन किस में, तो सन 1991 में। ये सन कई बार पूछ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में आप कई बार कितना भी एग्ज़ाम देंगे, पर्यावरण यदि आपको वहाँ से पूछ रहा है तो ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद से हम आगे जानेंगे वन्य जीव संरक्षण संबंधित प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में। चलिए, तो ये चीज़ हम मिटा रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम बोर्ड पे लिखेंगे प्रोजेक्ट संबंधित बातें और उसके बाद से एक एक करके हम उसे समझाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं अब भारत के महत्वपूर्ण वन्य जीव संबंधित प्रोजेक्ट। इससे पहले हमने संस्था के बारे में बात किया कि कौन कौन सी संस्थाएं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं। और अब हम जान लेते हैं कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं इसको हमने बोर्ड पे लिख लिया है और उसी को हम एक एक करके जानेंगे। और ये जो जितने भी हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हमेशा पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहला हम ये प्रोजेक्ट बता रहे हैं भारत के महत्वपूर्ण वन्य जीव संबंधित प्रोजेक्ट। जो पहला होगा प्रोजेक्ट टाइगर। इसको टाइगर को साइंटिफिक नेम में पैंथर टिग्रिस बोला जाता है। और यह प्रोजेक्ट आरंभ किया गया 1973 से। 1973 में इसे आरंभ किया गया। क्या करने के लिए, तो टाइगर को संरक्षित रखने के लिए। यानी कि टाइगर की संख्या में कमी आ रही है, धीरे धीरे यह संख्या बहुत कम हो जाएगी और यह विलुप्त हो जाएगा। तो इसके लिए, इसको बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए यह प्रोजेक्ट चलाया गया। और इसके लिए जो महत्वपूर्ण अभयारण्य या उद्यान है जिसमें कि इस टाइगर को सुरक्षित रखा गया है, ये कौन है, तो
राष्ट्रीय उद्यान जो है, एक है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह है नैनीताल में, इसे हमने बताया हुआ है पहले। उसके बाद से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान माधोपुर राजस्थान में, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, यह भी टाइगर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उद्यान है। उसके बाद से सुंदरबन चीता अभयारण्य, ये है पश्चिम बंगाल में। तो ये जो अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान है वह टाइगर प्रोजेक्ट के लिए है, और यह प्रोजेक्ट चलाया कब गया, तो 1973 में। आगे दूसरा प्रोजेक्ट लायन, लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथर लियोपर्सिका, और यह जो लायन को संरक्षित करने के लिए, संरक्षण करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया। किस सन में, तो 1972 में, 1972 में। और यह कहाँ पे प्रारंभ किया गया, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ शहर में है, और यहाँ पे 1972 में प्रोजेक्ट लायन चलाया गया, प्रोजेक्ट लायन चलाया गया। और यहाँ पर हमने इस उद्यान के बारे में बताया हुआ है कि यह उद्यान बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि एकमात्र यही उद्यान है भारत का जहाँ पर कि बब्बर शेर पाए जाते हैं। आगे तीसरा जो है कस्तूरी हिरण प्रोजेक्ट, कस्तूरी हिरण प्रोजेक्ट। और ये कस्तूरी हिरण, कस्तूरी मृग जहाँ पे संरक्षित किए गए हैं जिस राष्ट्रीय उद्यान में, वो है कौन कौन, तो केदारनाथ प्राणी विहार उत्तराखंड में, मनाली प्राणी विहार व शिकारी देवी प्राणी विहार दोनों हिमाचल प्रदेश में है। मनाली प्राणी विहार व शिकारी देवी प्राणी विहार दोनों कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कस्तूरी हिरण प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद से चौथा प्रोजेक्ट गेंडा, प्रोजेक्ट गेंडा, इसे प्रारंभ किया गया 1987 में। इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1987 में। और इसके लिए जो राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं मानस प्राणी विहार, ये दोनों कहाँ हैं, तो असम में। स्थान याद रखना है, अभयारण्य या उद्यान का नाम और स्थान याद रखना है। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है या मानस प्राणी विहार कहाँ पे है, तो दोनों असम में। किसके लिए चयनित किए गए, तो प्रोजेक्ट गेंडा के लिए। किसके लिए, तो प्रोजेक्ट गेंडा के लिए। चलो आगे देखते हैं। पांचवा प्रोजेक्ट हाथी, इसे प्रारंभ किया गया 1992 में। 1992 में प्रोजेक्ट हाथी को प्रारंभ किया गया। और प्रोजेक्ट हाथी के लिए बहुत सारे ऐसे अभयारण्य है, उद्यान हैं जहाँ पर कि हाथी को सुरक्षित रखा गया है, जैसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस प्राणी विहार, ये किसके लिए है, तो हाथी के लिए, प्रोजेक्ट हाथी के लिए। इसको कब किया गया, तो 1992 में। अगला है प्रोजेक्ट लंगूर, प्रोजेक्ट लंगूर, लंगूरों के लिए ये प्रोजेक्ट किया गया और इसमें लंगूरों को संरक्षित किया गया। इसके लिए जो राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद से अन्नामलाई प्राणी विहार, ये लंगूर के लिए है। और ये कहाँ पे उपस्थित है, तो केरल में। कहाँ पर है, तो केरल में। आगे बर्फीले तेंदुआ, बर्फीले तेंदुआ का प्रोजेक्ट, तो पूरा हिमालय क्षेत्र बर्फीले तेंदुआ के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने जितना भी चीज़ बताया इस भाग में, ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको इसे नोट करना है, इसे याद रखना है, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे उसका सटीक आंसर आप देंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इस वर्ष के लिए 2021 के लिए यूपी बोर्ड का बायोलॉजी का क्लास 12 का सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है, और आगे हम और भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे अगले चैप्टर का। और बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर, और इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिएगा नारायण सर क्लासेस के साथ।